इस पल की सबसे बड़ी खबर, कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन खोज ली गई है। नहीं, ये तकनीकी खराबी नहीं है, ये खबर ही खराब है। तो फिर सही क्या है? देश के मीडिया की हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। बोलिए पत्रकार हो। Now don't be stupid. This is stupid. One second. बहुत संजीदा है, बोलता रहा तुम्हें बुलाया किस लिए? और फिर आपकी बात सुन रहा हूं मैं। पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। आसान शब्दों में कलम की ताकत तलवार से कई गुना ज्यादा। लेकिन ये बातें इंटरनेट की किसी ब्लॉग साइट या कोड बुक के किसी पन्ने पे धूल चाटती रह गई है। बेखौफ पत्रकारिता की इंडिया में तो सजा किसी क्रिमिनल को सजा सुनाने से भी ज्यादा तेज है। फ्री प्रेस को इंडिया की डेमोक्रेसी में फोर्थ पिलर कहा जाता है और यहाँ की प्रेस को ही फ्रीडम नहीं, फ्री टू ओपिनियन नहीं, फ्री टू शो द ट्रूथ नहीं। एक स्टडी ने बताया मोर देन 40 जर्नलिस्ट हैव बीन किल्ड इन इंडिया विद 198 सीरियस अटैक्स। इस रिपोर्ट ने कंफर्म किया 21 आउट ऑफ दोस 40 वर किल्ड बिकॉज ऑफ देयर फेयरलेस रिपोर्टिंग। चार्जशीट्स फाइल की गई जिसमें से सिर्फ 4 केसेस पे ट्रायल हुए। हेमंत यादव ऑफ TV24, राजेश वर्मा ऑफ IBN 7, शिवानी भटनागर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस एंड मेनी मोर। सम केसेस ग्रैब्ड एवरीबॉडीज अटेंशन, जिसमें से एक केस था गौरी लंकेश का। शी वॉज अ fearless journalist and editor, and she was killed for being a right-wing critic. हिंदू एक्सट्रीज्म का सिस्टम के खिलाफ बोलने पर, काफी पॉलिटिशियंस की पोल खोलने पर she was shot outside her house on September 5th, 2017. Another case grabbed our attention was of Kashmiri journalist and editor of the Rising Kashmir, who was shot outside his office on 14 June. इस assassination का सारा blame लश्कर militant group पे डाला गया। How are these journalists free to their opinion when another journalist was killed for reporting cases of sexual violation against a self-styled godman? From major threat calls to family threat calls to rape threat calls for female journalists have proved that these journalists have grown fearless by walking into the fears. They have proved that the duty of a journalist is to tell the truth of journalism. Means you go back to the actual facts. You look at the facts. You discover what the record is. And you report it anyway. Yes, attack on journalists must be condemned. But attack on journalism by journalists also must be condemned. किनारा क्यों कर रहे थे सर? अरे किसी भाजपाई को उतनी पीड़ा नहीं हुई, डिस्टर्ब क्या आपको सबसे पहले हो गई। करके बात मत कीजिए मेरे आज से। के बाद ZMCL के खिलाफ सोचकर बोलिएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ कि जी न्यूज पूरी तरह से बीजेपी का मुखौटा बन गया। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मुझे गुस्सा आता है। आज स्पेस सूट में मुझे देखकर शायद आप चौंक गए होंगे। मुझे गुस्सा आता है। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया। नाम करने के लिए तुम डिबेट करोगे और सरकार की जूतियां सीधी करोगे तो लानत है तेरी पत्रकारिता पर। मैं दीपक चौरसिया तुझे चैलेंज करता हूँ। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? कहा ताइवान के मशरूम ने बढ़ाई मोदी के चेहरे की रंग। Some mainstream media channels have their future bright, and that's right. वो कैसे? अगर आप गवर्नमेंट की जय जयकार कर रहे हैं, अगर आप सेंटी हैं, अगर आप देश के प्रधानमंत्री जी को प्यार करते हैं, अगर आप सीरियस मुद्दे को बुलाकर इलेक्शन के टाइम पीएम से उनकी एनर्जी के सीक्रेट पे सवाल पूछते हैं, उन्हें कौन से आम के फ्लेवर में दिलचस्पी है, इस पे आपका ध्यान है, तो मुबारक की बात है। टीआरपी मेन स्ट्रीम मीडिया में आपका जो भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल है। मेन स्ट्रीम मीडिया में प्राइम टाइम में चिल्लाना सही है, जो भक्ति ना करे उसे एंटी नेशनल बुलाना सही है। प्रोग्राम की टीआरपी बढ़ाने के लिए, शोज बनाने के लिए जर्नलिस्ट को पीपल के पेड़ के भूत की कहानी, चांद पे भी पहुंच सकते हैं हमारे देश के पीएम, ये सब दिखाना बहुत ही ज़्यादा सही है। तो मुबारक है मेन स्ट्रीम की फील्ड में जिंदा हो तुम। खबर के लिए आजकल जो
जमातियों को 24 घंटे न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, वो है मेन स्ट्रीम मीडिया की असली सच्चाई। फेक न्यूज़ ना दिखाओ, ये कैसे हो सकता है? चैनल को भी तो आगे बढ़वाना है। लेफ्ट वर्सेस राइट का बैटल हो या माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ को आपस में लड़वा दो। Not only this, some renowned journalists have also entered the list of harassing into campaigns like #MeToo, which have been proved too. India has dropped down on the World Press Freedom Index also. Some channels seem to be funded by political influencers and some by influential groups. However, some platforms have emerged as self or non-profit organizations. That's how the channel earns. आप देख रहे थे खास खबर को पावर्ड बाय चमकी टूट पे दातों को सब्सक्राइब होते था फिर टर्न लाइक सब्सक्राइब अनपेड।